फुकेट में हमने बीचेस, आइलैंड्स, शॉपिंग्स और बहुत कुछ देखा। बट क्या आपने कभी सोचा है कि फुकेट में एक ऐसा घर हो सकता है जहाँ पे फ्लोर ऊपर और सीलिंग नीचे हो। आज हम वहीं जा रहे हैं। आज हमारा फुकेट में लास्ट दिन है, तो हमने ब्रेकफास्ट किया, चेकआउट किया और एक वैन बुक किया जो कि हमें रास्ते में वो प्लेस दिखाते हुए एयरपोर्ट ले जा कर के ड्रॉप करेगी। और जहाँ हम जा रहे हैं आज, उसका नाम है अपसाइड डाउन हाउसेस, जहाँ पे कि घर में जो भी चीज़ें नीचे होती हैं वो वहाँ पे ऊपर होंगी, ऊपर जो भी होती हैं वो नीचे होंगी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। और मेन चीज़ ये है कि ये हमारे एयरपोर्ट के ही रास्ते में था, तो हमने इसे चूज़ किया कि इसे देखते हुए जाएंगे। आज फुकेट में बारिश भी हो रही है। हमें बस यही था कि हमारी फ़्लाइट डिले वगैरह ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अब से बारिश बहुत ज़ोर से शुरू होने लगी है और यहाँ जो तूफ़ान वाला मौसम होता है वैसा वाला शुरू हो गया है। और हम यहाँ पे पहुँच गए अपसाइड डाउन हाउसेस। थोड़ा बहुत यहाँ पे पैकेज डिस्कशन किया हमने। उसके बाद हमें ये लोग ले गए अंदर पज़ल सॉल्व करने के लिए। पहले हमने सोचा पहले एक बॉयज़ और एक गर्ल्स के ग्रुप का पज़ल सॉल्व किया हमने, उसको हमने अलग से पैकेज में लिया था। और उसके बाद अपसाइड डाउन हाउसेस में गए। पज़ल सॉल्व करने में सच में बताऊँ तो मज़ा आया, बट उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना ये लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। लिटरली जो यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत एनर्जेटिक है, आपको उनसे बहुत एक्साइटमेंट मिलेगा। लेकिन अंदर जा कर के कुछ खास नहीं लगा मुझे। पज़ल तो हम थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश किए और पज़ल सॉल्व करके हम निकल गए थोड़ी देर में बाहर। अब बारी आती है अपसाइड डाउन हाउसेस में जाने की। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अंदर जाते ही ऐसी एंट्री, मतलब जहाँ पे हम किसी घर में घुसते हैं तो जो जो चीज़ें नीचे होती हैं वो सारी चीज़ें ऊपर दिख रही थी। सोफ़ा, टेबल, सब कुछ ऊपर था और हम नीचे थे। Give me one mobile phone. One by one. और हम फ्लोर पे चल रहे थे, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। बट स्टिल यहाँ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा था टिकट का। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मेरे ग्रुप में जनरली सबको ओके टाइप का मज़ा आया भी, मुझे भी ठीक लगा, इंटरेस्टिंग लगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वेस्ट था, बट जितना ये लोग टिकट प्राइसेस बताए थे उसके हिसाब से थोड़ा मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्जॉयमेंट की। तो बच्चे तो बहुत इन्जॉय करेंगे, यूनिक एक्सपीरियंस है, पहली बार का एक्सपीरियंस है, मज़ा आएगा। उस पर्पज़ से जाया जा सकता है यहाँ पे। तो ओवरऑल हमारे ग्रुप ने एंजॉय तो किया। हमने बहुत सारी डिफरेंट फ़ोटोज़ ली, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोज़ ही मेन है। जो गाइड होते हैं वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं और डिफरेंट हमें पोजेस भी बताते हैं। तो ओवरऑल सही है, ठीक है। मेरे दिमाग में एक्चुअली ये चल रहा था कि जब इतना टिकट का पैसा था ही, इन लोगों को पहले से पता ही था, वाई दे डिड नॉट चूज़ एनी अदर प्लेस। एंड एक्चुअली मेरा दुख ये था कि मैंने ओल्ड फुकेट टाउन नहीं देखा, और ये कौन सी चीज़ ले आकर के ये लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी कि मुझे ओल्ड फुकेट टाउन देखना ही है फुकेट में। बट वो मिस हो गया और यहाँ पे मुझे आना पड़ा, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बट ये फुकेट में ही रतसाड़ा साइड में है और ये खुलता है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। बहुत अच्छा है, मतलब ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ आराम से जाया जा सकता है। हमारे अलावा भी 1-2 फैमिलीज़ आई थी। मेनली ये फ़ोटोज़, वीडियोज़ और किड्स फ़न के लिए ही है। हमें था कि हमने फुकेट में कुछ खास चीज़ें कवर की नहीं हैं, तो चलो एक बार ये देख लेते हैं, जहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिल करके एंजॉय करेंगे, हमें मज़ा आएगा। तो ये था मेरा ओवरऑल अपसाइड डाउन हाउस फुकेट का एक्सपीरियंस, जो कि मैंने कम्प्लीटली जैसा मुझे फ़ील हुआ मैंने बताया। फिर हम यहाँ से निकले एयरपोर्ट के लिए। तो जब भी एयरपोर्ट्स पे जाएं, मुझे और जगह का नहीं पता, फुकेट एयरपोर्ट पे जब हम जा रहे थे तो जो हमारी एयरलाइंस हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे उनका नाम लिखा होता है, मतलब ये वाली एयरलाइंस इस वाले प्लेस पे आएगी, ऐसे उनका ना कंपनीज़ का नाम लिखा होता है। तो आप उसको चेक कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप ड्राइवर को बता देंगे कि ये वाली एयरलाइंस है, तो वो वहीं जा कर के ड्रॉप कर देंगे। ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, सीधे आप वहाँ से अंदर जा कर के अपनी फ़्लाइट कैच कर सकते हैं। आपको लास्ट वाले व्लॉग का याद होगा, जब हम आ रहे थे तो यही फुकेट वाले लोग एक भी सामान नहीं रहने दिए थे हमारे बैग में। हमारे फ्रेंड्स के बैग में सब कुछ निकाल दिए थे, एवरीथिंग दे वर टेकिंग आउट। अब जब हम यहाँ से रिटर्न जा रहे थे ना, दे वर नॉट चेकिंग एनीथिंग। तब मुझे लगा कि मैं कुछ टॉयज़ वॉयज़ ले ली होती, क्योंकि मैं अपने बेटे को इसीलिए नहीं ली उसको बोल करके कि ये लोग लिटरली एवरीथिंग दे वर टेकिंग आउट।
सो ऐसा डर लग रहा था कि क्या पता ये लोग जाते टाइम भी सब कुछ निकाल दे, बट जाते टाइम तो इनको पता होगा कि ये लोग यहीं पे शॉपिंग किए होंगे, तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं निकाला। और उसके बाद सब फ्लाइट में जाने के बाद फ्लैट हो गए, सब सो गए। जस्ट बैंकॉक से थोड़ी देर पहले सब उठे, स्पेशली मैं, और अपनी वीडियोस वगैरह ली मैं, और फिर हम उसके बाद आए आउटसाइड। कैन यू सी वेदर कैसा हो गया है। जब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी फुकेट से, तब भी बारिश हो रही थी और डर लग रहा था सच में देख करके हम लोग सही सलामत से पहुंच जाएं यहाँ पे। और यहाँ पे आकर के भी वेदर कुछ ऐसा क्लाउडी है, थोड़ा सनी भी है, लेकिन मेनली ब्लैक क्लाउड्स बहुत सारे हैं। बाहर आने के बाद जो यहाँ पे कार्स दिखाई देती है ना, लिटरली मतलब जो कार्स का फ़ैन नहीं होगा ना, उसको भी कार्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। इतनी सुंदर सुंदर कार्स, और ये सारी कार्स पिकअप के लिए आती हैं, ये सारी कार्स बुक होती है, मतलब बेस्ट कार्स में आप घूम सकते हैं बैंकॉक में। इतनी खूबसूरत कार्स हैं वहाँ पे। और ये जो सामने दिख रहा है ये सारी कार्स पार्किंग वाली प्लेस है, जो कि देख के मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे 2 कार्स बुक की थी, क्योंकि हम वैन जब भी बुक कर रहे थे तो वैन में वो कुछ तो बता रहे थे, समथिंग दे वर सेइंग सम एक्स्ट्रा अमाउंट, तो इसलिए हमने 2 कार्स बुक की। बाद में हमें ऐसा लगा कि ये ओवरऑल लेकर के एक ही गाड़ी बुक की जा सकती है, ले दे करके उतना ही पैसा लग रहा था। तो फिर से हमने यहाँ पे 2 कार्स बुक करने के बाद हम पहुँचे अपने होटल। और बैंकॉक में पूरे रास्ते में इतने सारे डेकोरेशन होते रहते हैं, इतने सारे वहाँ पे जो भी पता नहीं किंग, प्रेसिडेंट, क्वींस जो भी हो, उन लोग का नाम भी तो इंग्लिश में नहीं लिखा होता है, उन लोग का नाम भी थाई लैंग्वेज में ही लिखा होता है। और इतने सारे रियल फ्लावर से डेकोरेशन, इतने सारे उन लोग की फ़ोटोज़ वगैरह लगी रहती है, जो कि बहुत सुंदर लगता है देख करके। सो फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल, और यहाँ से मैं दूसरा ब्लॉग शेयर करूँगी इस होटल का एक्सपीरियंस, वेयर वी वेंट इन बैंकॉक। ओवरऑल हमारा फुकेट और फीफी का जो ट्रिप था अभी तक का ख़त्म हो गया। अब हम पहुँच गए हैं फाइनली बैंकॉक में, एंड हियर होपफुली वी आर गोइंग टू डू मोर फन, मोर enjoyment and more videos I am going to share with you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care. See you in the next vlog. Bye bye.